पति ब्रह्मचारी। ताईमा, ताऊजी आ रहे हैं ना, तो आप खुश होंगी ना? तो कुछ ज्यादा ही नहीं खुल रही है आजकल मेरे साथ। वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तुझे इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रख। वो ताईमा, आपकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि आप बेसब्री से उनका इंतजार कर रही है, इसलिए मैं खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। सॉरी। वैसे वो फोन पे बोल रहे थे, बहुत व्यस्त है। घर गृहस्थी त्याग कर गुरु बन गए हैं वो। बहुत सारे भक्त बना लिए हैं उन्होंने, बहुत भरोसा करते हैं उन पर वो लोग। वैसे भरोसा तो मुझे भी दिया है कि आएंगे, बाकी बिहारी की इच्छा। ताईमा, मुझे आपके भरोसे पे पूरा भरोसा है। देखना, आपका भरोसा ही जीतेगा। आपको भी तो आपके बड़े भाई की कमी खलती होगी ना पापा? आती है, बहुत याद आती है। इस घर की नींव थे वो। सब कुछ अकेले ही संभाल लेते थे। जैसे वो माला में मोती पिरोते हैं, बस उसी तरह प्रेम के धागे में हम सबको बांधे रखा था। वो गए और सब कुछ बिखर गया। हम कुछ संभाल ही नहीं पाए। वो अगर होते तो शायद हमारे ये हालात ना होते। इसलिए मैं इस शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहती, ताकि उनकी कमी किसी को ना खले। इसलिए मैं चाहती हूँ काव्या दुल्हन बनकर राजकुमारी की तरह विदा हो, ताकि जब वो ससुराल में पहुंचे तो उन लोगों को भी लगे कि किसी बड़े घर की बेटी बहू बनकर आई है। बिल्कुल ऐसा ही होगा ताईमा। ये देखिए, मैंने काव्या के लिए कुछ लहंगे पसंद किए जिसमें वो एकदम परियों जैसी सुंदर लगेगी। देखिए, ये 7 लाख का। ये तो 10 लाख का है। नहीं नहीं नहीं, हे कुंज बिहारी, इतना महंगा नहीं, हम नहीं ले सकते। ताईमा, हमारी काव्या यही लहंगा अपनी शादी में पहनेगी। जैसे आजकल एसी रेंट पे मिलता है, वैसे ही ये महंगे महंगे लहंगे भी हमें रेंट पर मिल जाते हैं। ये जो भी लहंगा हमें अच्छा लगे वो 4 से 5 हजार में हमें मिल जाएगा। सच्ची? हाँ। फिर तो अच्छा है, यही से मंगवा ले। रख, लड़के वालों के स्वागत के लिए मशीन में से गिन्नियां निकाल ले। वो लोग आते ही होंगे, जल्दी से सब तैयारियां कर ले। ताईमा, ताईमा, मशीन कहाँ गई? मशीन गायब है। हे बाके बिहारी, मशीन कहाँ गई? क्या? ऐसे कैसे गायब हो गई वॉशिंग मशीन? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन गायब हो गई और किसी ने कुछ देखा ही नहीं। पर भाभी, वॉशिंग मशीन कैसे गायब हो सकती है? मोनिका भाभी, लास्ट में आप ही तो उस पर वो गिफ्ट वाली पन्नी चढ़ा रही थी ना? की यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है और चुपचाप खड़ी है। बोल, कहाँ गई मशीन? मम्मी जी, मैं मशीन पैक कर रही थी, फिर अचानक से मशीन गायब हो गई। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, आपकी कसम। किसने कहा था तुझसे मशीन पैक करने के लिए? बोल। अरे मोनिका भाभी, आपका ध्यान कहाँ रहता है? कुछ काम तो जिम्मेदारी से किया कीजिए। वाकई मेरी मेरी जीवन भर की कमाई, सारे गहने, सारे पैसे सब उस मशीन में थे। क्या? सारे घर को लुटा दिया रे। तमा ये क्या कह रही हैं? अरे भाभी, पर पैसे जेवर जैसी कीमती चीज वॉशिंग मशीन में कौन रखता है? पापा जी, तेवर और बाकी के पैसे मैंने अलमारी के बदले वॉशिंग मशीन में रखवाए थे।
मुझे लगा कि शादी वाला घर है तो किसी को पता नहीं चलेगा और संगीत में सबके सामने दिखा देंगे पैसे और बाकी के जेवर, पर उससे पहले ही समझाया था ना भाभी, मुझसे पंगा मत लेना। ऐसे ही एक एक करके गाज गिरने वाली है आप सब पर। बर्बाद हो गई, अब क्या होगा? ताइमा शांत हो जाइए। ताइमा क्या होगा? ये लीजिए, आप पानी पीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगाता हूँ आखिर वॉशिंग मशीन गई कहाँ। संगीत के समय सब लोग पूछेंगे अपनी बेटी को क्या दे रही हो, तो क्या जवाब दूंगी मैं? दांत कट गई, क्या मुंह दिखाएंगे सबको बेटा? माँ संभालिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सूरज, इतनी भीड़ भाड़ में वॉशिंग मशीन घूम कैसे सकती है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर वॉशिंग मशीन गई कहाँ। ये बच्चे लोग जाओ उधर खेलो, ये कचरा कबाड़ हमें यहाँ से उठाने दो। जाओ उधर खेलो, चलो जाओ। तुम लोग को यही जगह मिलती है खेलने को। काफी नया नवेला लगता है। इस मोहल्ले में ऐसा कौन सा धन्ना सेठ हो गया है जो इतना नया सामान फेंकने लगा? खैर मुझे क्या करना है, मैं तो इसे ले जाता हूँ, इसको बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बड्डी जी भैया, पता लगा कि घर से वॉशिंग मशीन गई तो गई कहाँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ कुछ, और जैसे कुछ पता चलता आपको खबर करता हूँ। आप तो भाई जी और मेहमानों का ध्यान रखिए। सब लोग खड़े क्यों हो? ना कोई तैयारी हुई है, ना कोई साज सजावट हुई है। ए मोनिका पूरन, तुम दोनों जाके शरबत और मिठाई की प्लेटें लगाओ। हाँ हाँ हाँ, जाओ। अदिति, काव्या, रिया, तुम लोग मिलके बाकी सब तैयारी करो। अरे जाओ जाओ, जल्दी तैयारी करो। खड़े मत रहो। जाओ जाओ। अब बाकी घरे गया है कैसे? हे बाकी बिहारी, मदद करना, रक्षा करना, नहीं तो मेरी बेटी का रिश्ता ही टूट जाएगा। कुछ नहीं होगा और वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ताई माँ, आप चिंता मत करिए, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे वॉशिंग मशीन ढूंढने का। तू तो चुप रहना, एक शब्द मत बोलना। बड़ी महारानी आई ज्ञान बघारने वाली, तेरे ही कारण हम पर विपदा टूटी है। क्यों तेरी बात मानी? भाभी उस सब के बारे में बाद में सोचेंगे। आज एक काम कीजिए, आप पहले तैयार हो जाइए, हम सब तैयार हो जाते हैं। आने वाले होंगे लड़के वाले। भाभी जाइए जाइए जाइए। ईशा जी पानी पी लीजिए। ईशा जी कह रहा हूँ ना, पी लीजिए लीजिए। ताई माँ का गुस्सा करना सही है, मेरा ही आइडिया था। ना मैं वो वॉशिंग मशीन में पैसे रखती और ना ही वो खोते। ईशा जी आप चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए, गहने और पैसे दोनों ही। मजाक थोड़ी ना है कि ऐसी चीजें घर से चोरी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ढूंढ निकालूंगा। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। तुम सही कहते थे सूरज, इस घर की सारी परेशानियों की जड़ मैं ही हूँ। मैं जितनी जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी ना, उतनी जल्दी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। हम ना अब इस गरीब खाने में, इस झोपड़ी में नहीं रहेंगे। हम ना गुलाब हवेली खरीद लेंगे। अरे भाई ऐसे रहेंगे मम्मी जी, ऐसे। हाँ इतनी देर तक कहाँ मर रही थी? ये टाइम है आने का। 1 घंटे की तनख्वाह कटेगी तेरी। चल पाँव दबा मेरे। जी मालकिन। चल आंटी, जूस। आंटी नहीं, मालकिन कहो। जी मालकिन जी, जूस।
पंच बिहारी मैं हारी, भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं। मेरी लॉटरी निकली और मैंने गुलाब हवेली खरीद ली, ये सोचकर ताकि मैं तुम सबको नौकर बनाकर काम करवा सकूं। और आज देख लो, मैं हूं अर्श पर और तुम फर्श पर। छी, इसमें शक्कर नमक मसाला कौन मिलाएगा? तेरा बाप गुलाब सिंह। सॉरी मिलके, आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मैं आपके लिए दूसरा जूस ले आता हूँ। क्यों री बुढ़िया, मेरे भाई समान देवर से तूने नाक रगड़वाई थी ना? चल अब उनके सामने नाक रगड़। चल उठ। मालकिन गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। गलती की सजा होती है, माफी नहीं। चल उठ बुढ़िया, उठ उठ। दादी, नाक रगड़िए। चाहिए? नाक रगड़िए वरना नौकरी गई आपकी। आज मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। सूरज। जी पापा। बेटा, आज तूने आईएएस का एग्जाम क्लियर करके दिल खुश कर दिया। मैं पूरे समाज के सामने ऐसे सर ऊंचा करके चल सकूंगा। और जिस दिन तू आईएएस ऑफिसर बना, मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। मैं लोगों को पकड़ पकड़ के कहूंगा कि ये देखो, ये है मेरा बेटा, ये है मेरा बेटा, ये गुंडा नहीं है, आईएएस ऑफिसर है। और मैं भी सबसे कहूंगी कि आईएएस ऑफिसर सूरज मेरा भाई है। मुझ पर भरोसा रखने के लिए थैंक यू पापा, थैंक यू। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं तू एक काबिल लड़का है। जीता रहे, खुश रहे। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तो तुमसे किस मांगी थी ना। तो घोड़ी चढ़ के आ गए? एक मिनट, घोड़ी कहाँ है? लगता है घोड़ी भाग गई। क्या बात है काव्या मैडम, आज आप कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में। नहीं डाकिया बाबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिट्ठी लाए हो? चिट्ठी नहीं, किसी ओ, आज तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है ना, तो वही देने आया। I mean, किस। ओ, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो आरव। ओ, तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं? मुझे जब से तुमसे प्यार हुआ है ना, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं अकेले में स्माइल करते रहती हूँ, खुद से बातें करती रहती हूँ, तुम्हारे बारे में सोचते रहती हूँ और ना तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें आज किस नहीं करूंगा, समझिए? बाबू, मेरे को और पैसे दो, 2 पैसे। भैया भैया भैया, उठो, होश में आओ। मिट्टू हलवाई उसको हलवे की तरह कूटा है, तब बोला उसने यार पार्सल बदल गया है, जो यहाँ गुजिया आई है वो भांग वाली गुजिया आई है।
और ये तभी ये भांग वाली गुजिया खा के ढेर पड़े हुए भैया। और भैया उसमें बहुत ज्यादा भांग थी, इसलिए शायद आप भी कंट्रोल नहीं कर पाए। मम्मी बाप रे बंटी, सबको जल्दी से होश में लाना होगा। गुलाब हवेली से सब लोग आते ही होंगे, ठीक है? अनुराग साहब, हाँ अनुराग साहब। हाँ सूरज, हम लोग कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। जी हमें इंतजार रहेगा। ओके। यार बंटी, बड़ी मुसीबत हो जाएगी यार। अनुराग सर और बाबूजी यहाँ सबके साथ पहुंचने वाले हैं और इन सबको होश में लाना होगा। चल जल्दी कर, एक काम कर, पूरा टाइम। पूरन भाई उठिए, अरे उठिए यार, उठिए पूरन भैया, टाइमा उठिए उठिए उठिए। क्या थक गए, कोई उठ ही नहीं रहा है। भैया हाँ, मेरे पास एक प्लान है। क्या, जल्दी बता क्या काम करते हैं, दिमाग खराब हो गया है तेरा, कुछ भी बके जा रहा है। आपके पास कोई प्लान है? कोई है? बताओ बताओ बताओ, कोई है? नहीं। गुड, तो यही सबसे परफेक्ट प्लान है। अभी तो सब गहरी नींद में, तेरा ये आइडिया यूज करने के बाद कहीं सब बेहोश ना हो जाए। क्या भैया कितना डरते हैं आप? मेरा मतलब फैमिली से, फैमिली से। लो मैं करता हूँ। क्या खुशबू है, करारे करारे नोटों की। मोनू बाबू, ऐसी खुशबू आती रहे और क्या चाहिए। वाह क्या आइडिया है, सबको उठाते उठाते खुद उलट गया। उठ उठ उठ। मेरा सारा पैसा डूब गया। ये सब क्या सो रहे हैं? क्या सो रहे हैं? कब से जगा रहा हूँ, कोई उठ ही नहीं रहा है। लड़के वाले घर से निकल चुके हैं, किसी भी समय यहाँ पहुंच जाएंगे। अरे अब आप उठ गए हो, चलिए उठाइए सबको, चलिए। एक मिनट। पहले मेरे को ये बताओ, मेरा ये सर इतना भारी भारी क्यों हो रहा है? मेरे को क्या हो गया था? एक मिनट भैया, एक मिनट मैं समझाता हूँ। पूरन भैया, हाँ, आपने ना बाबा की बूटी ली है गुजिया के साथ। अब ज्यादा दिमाग पे जोर मत लगाइए, क्योंकि जो चीज पहले से कम होती है ना, उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या समझे भैया? हाँ कुछ बिल्कुल सही समझे। अब आगे बढ़ते हैं भैया, सबको उठाते। चलो 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 भैया, उठाइए पूरा भाई जल्दी। मैं बाबू, अले बेला बाबू, जा अले बेला बाबू। यार बंटी, पूरन भाई तो उठ गए, लेकिन बाकी इन सब का क्या करें? इन पर तो पानी भी नहीं डाल सकते, और बाबूजी किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे यार। क्या करूं? आइडिया, वॉशिंग मशीन मिल गई। झूठ बोल रहे चुप। वॉशिंग मशीन मिल गई वॉशिंग मशीन। टाइमा, वॉशिंग मशीन मिल गई। मिल गई मशीन। बाहर रखिए क्या? नहीं टाइमा, वॉशिंग मशीन नहीं मिली। मशीन नहीं मिले तो आप ऐसे क्यों चला रहे थे? मशीन मिल गई है, मशीन मिल गई है।
क्योंकि मोनिका भाभी और कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास आप सबको होश में लाने के लिए, उठाने के लिए। लड़के वाले घर से निकल चुके हैं, कभी भी यहाँ आ रहे होंगे। अरे पर हम सबको एक साथ हुआ क्या था? अरे चाचा जी, इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। अभी सब ठीक है, सब होश में है। अब फटाफट जल्दी से काम निपटाते हैं, वो लोग आने वाले हैं। लड़के वाले आने वाले हैं तो कोई ईशा को फोन करो, कहाँ रह गई वो? ईशा जी, बड़ी ईशा जी को कब से फोन लगा रहा हूँ लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। तो जाओ और पता लगा कि ईशा जी वॉशिंग मशीन ढूंढते ढूंढते कहाँ निकल गई, और साथ ही साथ मशीन का भी पता करते रहे। ठीक है जी, चल जाओ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।